प्यारी सास संगत जी प्यार से कहिए धन्यकार जी। आशा करते हैं सदगुरु की कृपा बरस रही होगी और आप सब सकुशल परिवार में होंगे इस समय और आप वीडियो को देख रहे होंगे। तो आज का विचार जो है गीता से है। भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि प्रभु ये बात बताइए, इंसान की सदगति कब होती है, इंसान की सदगति कैसे होती है, इंसान की मुक्ति कैसे होती है, इस 84 का बंधन कैसे इंसान का कटता है। तो भगवान कृष्ण बताते हैं, हे अर्जुन, सारा संसार ही मुझ में समाया हुआ है और मैं संसार में समाया हुआ हूँ। लेकिन जो इंसान देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, वो देवलोक को प्राप्त होते हैं। जो लोग सूर्य की उपासना करते हैं वो सूर्य को प्राप्त होते हैं। जो लोग चंद्र की उपासना करते हैं वो चंद्र को प्राप्त होते हैं। जो लोग वृक्षों की उपासना करते हैं वो वृक्षों को प्राप्त होते हैं, यानी वो वृक्ष बनते हैं। और जो लोग सर्पों को दूध पिलाते हैं, जो लोग सर्पों की पूजा करते हैं, जो लोग अंत में भी सर्प दिमाग में बसे रहते हैं, वो सर्पलोक में वास करते हैं। तो कहते हैं प्रभु फिर मुक्ति कहाँ हुई? यहाँ तो यानी कुछ लोग तो स्वर्ग में चले गए, देवताओं में वास कर लिया, कुछ लोग सर्प योनि में चले गए, अब मुक्ति कैसे होती है? तो अर्जुन कहते हैं, अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अंत में गीता में एक बात लिखी हुई है संत महात्माओं, अंत मता सुगता। हे अर्जुन, अंत में जैसे जिसकी मति हो जाती है, जैसे प्राण निकलने के वक्त इंसान के दिमाग में, मस्तिष्क में यदि मेरा ये परमात्मा निराकार का रूप अगर मेरा स्मरण करता है और मेरे पे ध्यान चला जाता है तो मोक्ष धाम को प्राप्त हो जाता है, वो मुझे प्राप्त हो जाता है, वो मुझे प्यारा हो जाता है, क्योंकि मेरे उसने इटर्नल रूप के दर्शन करके प्राणों को त्यागा है। अर्जुन से भगवान कृष्ण ने रहस्य बता दिया कि ये मुक्ति का रहस्य है। तो अब अर्जुन कहता कि कैसे? प्रभु कहते हैं कि समय समय पर रब्बी पुरुष, मैं समय समय पे यानी डिफरेंट समय में डिफरेंट मेरे अवतार होते हैं। परमात्मा अवतार रूप में आता है और अपना दर्शन कराता है। तो वो तत्व ज्ञान का दर्शन आओ संत महात्माओं, जो कि भगवान कृष्ण ने बताया अर्जुन को कि मैं निराकार निर्विकार हूँ, मैं ही चराचर हूँ, मैं ही सभी में समाया हुआ हूँ। और मेरा रूप जान करके जो मेरी उपासना करता है, प्रेयर करता है, वंदना करता है, भक्ति करता है और आनंद में रहता, हर समय मेरा एहसास करता है, वो मुझे प्राप्त हो जाता, मोक्ष को प्राप्त हो जाता। तो आओ संत महात्माओं, बड़ी कृपा हुई, हम इस समय सदगुरु की शरण में आए हुए, सदगुरु की कृपा से और इस दातार की कृपा से हम इस समय में जन्म लिया। हमें सदगुरु ने इस इटर्नल पावर निरंकार के दर्शन करा दिए। आओ, हम बड़े भाग्यशाली हैं, वरना हम इस लायक नहीं थे। आओ संत महात्माओं, हमें सदगुरु का एहसान मानना है, हमें सदगुरु के बताए हुए रास्ते पे चलना है और हमें जो अपना ध्यान है जो ज़्यादातर इस निराकार में बनाए रखना है, इस तरीके का अभ्यास करना है। हे सच्चे पातशाह, हमारा चाहे सुख में कटे या दुख में कटे, तेरी रजा में कटे, हर पल में हम आनंदित रहें, तेरा ध्यान रहे, तेरा स्मरण रहे, तेरे संतों का एहसास रहे, इस नाम का जो ध्यान रहे, इसका गुणगान गाते रहें। तो वास्तव में संत महात्माओं, हमारी मुक्ति हो जाएगी, हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, हम परमात्मा में लीन हो जाएंगे, हम निर्विकार बन जाएंगे। तो प्यारी सास संगत जी, वास्तव में अंत मता सुगता। हे अर्जुन, जैसी जिनकी अंत में मति हो जाती है उनकी वैसी गति हो जाती है। इसलिए संतों महात्माओं, बहुत सारे व्यक्ति अपने बेटों का नाम कोई राजा राम रखता है, किसी का सीता राम रखता है। यानी कहने का तात्पर्य सर, हमें राम को यानी अंत समय इंसान याद भी कर ले तो उसका बेड़ा पार हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है संत महात्माओं। तो प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार।